हे गाइस, वेलकम बैक टू कोर द प्रकाश। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इफ़ एंड एल्स, इफ़ एल्स, एल इफ, ये सारा हम देखेंगे इस वीडियो में। पुरानी वीडियो में हमने ऑपरेटर्स देख लिए थे, हमने वेरिएबल्स वगैरह देख लिए हैं, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले ना इफ़ एल्स देखने से पहले मैं आपको एक बार रिफ्रेश दे देता हूँ थोड़ा सा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती थी, जैसे कि जो बूलियन स्टेटमेंट होती है वो ये होती है ट्रू या फिर फॉल्स, राइट। ये होती है कंडीशनल स्टेट, लाइक बूलियन वैल्यूज होती है। तो इसी बूलियन वैल्यूज पे हम यूज़ करेंगे। एंड हमको एंड और भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे दो स्टेटमेंट है, मान लो मैं बोलता दो स्टेटमेंट, कोई सी दो स्टेटमेंट लो, मैं बोलता हूँ 12 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए? 12 इज ग्रेटर देन 1 जो है ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में ना एंड और ऑपरेटर, आई होप आपको पता हो, नहीं पता तो भी आपको मैं बता देता हूँ। एंड जो होता है वो तब लाइक ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों इसकी वैल्यूज होते हैं, दोनों साइड जो वैल्यूज है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों अगर ट्रू हो, आई रिपीट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड जब लगा हो, एंड का मतलब है कि दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, वरना हर केस में फॉल्स होगा। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अगर दूसरा ट्रू है एक, तो मतलब ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, फॉल्स फॉल्स है फिर तो भी फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू हैं सिर्फ एंड उसी केस में, सिर्फ इसी केस में ट्रू रिटर्न करता है। तो जैसे मैं बोल देता हूँ इसको 12 इज लेस देन 2। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ 12 इज ग्रेटर देन 1 एंड 12 इज लेस देन 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ ना, प्रिंट करवाता हूँ, तो ये मेरे को इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, करके दिखता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा हो, काफ़ी बड़ा है वैसे ये, तो आपको दिख रहा ही होगा। तो इसको करता हूँ, तो देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने, मेरे को फॉल्स रिटर्न दे दिया इसने पूरे का। क्यों रिटर्न दिया? क्योंकि भाई देखो 12 इज ग्रेटर देन 1 तो ट्रू आएगा, बट 12 इज लेस देन जो 2 है ये फॉल्स आ गया, तो एक फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। इसकी जगह मैं और कर देता हूँ, और कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना ये वाली वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि इसमें एक जो है ना वो ट्रू हो गया, और जैसे ही एक ट्रू हो जाता है वो दूसरा चेक ही नहीं करता, वो और ट्रू रिटर्न कर देता है। बस इतना सिंपल है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, है ना। एंड और ऑल समझ आ गया हो, नहीं आया तो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके, ठीक है। हम पढ़ते हैं अपने आगे वाले केस में। तो सबसे पहले आता है कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ क्यों करनी है। जब भी कोई कंडीशन हमको चेक करनी है और चेक करने के बाद कोई कोड रन करना है ना, जैसे हमने ये तो पता लगा ली कि पहले ट्रू है फॉल्स है, तो बट हमको करना है कि भाई अगर ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट हो, अगर फॉल्स हो तो ये हो ना। तो इस वाले केस में हम यूज़ करेंगे इफ एल्स वगैरह का। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। क्या सिंटेक्स? बहुत सिंपल होता है, इफ, और यहाँ पे आए थे कि जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैं इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ अभी के लिए। एंड इसके बाद ये जो आपका लाइक कॉलन आता है, उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स रन होने वाली है। तो एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मैं बोल देता हूँ इफ, सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स ही करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई याद रह जाएगा यहाँ कैसे होता है ट्रू फॉल्स। मैं इसको काट देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब जिसका ना ब्लॉक होता है, जब भी यहाँ कॉलन लग जाता है ना, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक ब्लॉक आना ही आएगा। तो ब्लॉक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे एंटर करोगे अपने आप कर दे रहा है, वरना यहाँ पे टैब दबाओगे तो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये 4 स्पेसेस होते हैं, 2 3 4 4 स्पेस होते हैं, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। और ये कंप्यूटर आपका खुद से ही लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया अगर ट्रू है तो। और ये जो स्टेटमेंट है ना हेलो वर्ल्ड, मैं जितनी बार भी चलाऊँ, जैसे भी चलाऊँ, ये ट्रू मतलब प्रिंट होनी ही होनी है। तो इसको मैं करके देख लेता हूँ। क्लियर करिए, मैंने रन किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट। इसकी जगह बस सिंपल सा मैं एक फॉल्स कर देता हूँ, सेव करके इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। दोबारा से रन किया और इस पर ये रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि ये फॉल्स था, तो ये कभी इसके अंदर घुसा ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको इतना सिंपल सा लॉजिक समझ आ गया इस फॉल्स का, ठीक है। यही है बस, इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ इसमें डाल दी जाती है। जहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉल्स वगैरह लिखे हैं, इसकी जगह मैं एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ। एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ एज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब मेरी एज मैंने 18 यहाँ पे लिख दिया, तो मैं लिख देता हूँ अगर अगर एज जो है ग्रेटर देन 18 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह ना कुछ और कहता है, यू कैन वोट, ठीक है, वोट। और अगर एज 18 से ज़्यादा तो यू कैन वोट, ठीक है। 18 या फिर 18 से ज़्यादा, देखो एक्सप्रेशन ध्यान देना, मैंने 18 या फिर 18 से ज़्यादा लिखा है। इसको मैं यहाँ पे इनका तो यू कैन वोट आ रहा है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ अगर एज लेस देन या फिर इक्वल्स टू 18 तो भी रन करेगा, तो मैं एक बार ना इक्वल्स टू 18 देता हूँ। अब ये कह रहा है अगर एज 18 से कम हो तो ही चले, इसको ध्यान मत दो, बस देखो कि स्टेटमेंट रन हो रही है क्या। वो स्टेटमेंट रन ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि एज 18 से कम हो तो ही ये वाली लाइन चलनी चाहिए। और ये देखो ये कह रहे भाई कि एज 18 से कम हो तो यू कैन वोट कैसे प्रिंट हो रहा है। बस मैंने लॉजिक ऐसा लगाया, तो लॉजिक क्योंकि ये लगा है तो ये प्रिंट हो रहा है, बस लॉजिकली ये सही नहीं होता है, ये आना चाहिए यू कैन नॉट वोट, ठीक है। ये बिजनेस लॉजिक इसका ठीक कर दिया हमने, यू कैन नॉट वोट आ गया। तो
अगर एज 18 से कम होगी तो ये रन करेगा। एक बार इसको सेव करके दोबारा से रन करते हैं एंड चल गया यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो अब मैं बोल देता हूँ यार 18 से कम हो तो यू कैन नॉट वोट है, अगर 18 से ज़्यादा हो, है ना, उस वाले केस में क्या, तो वही यहाँ पे करने वाला हूँ। इसको ना इस करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड तो मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं इस वाली लाइन हटाता हूँ, ठीक है। मैंने वही वाली स्टेटमेंट बस नीचे लाया, इसको कमेंट आउट कर दिया अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए कमेंट आउट कर दिया मैंने। और मैंने ऐसे क्यों किया, अभी देख लें, एज हमने 17 असाइन करी है तो मैंने इसको इफ़ लगा दिया। तो बस एल्स भी यही होता है कि अगर इफ़ कोई भी इफ़ ना हो ना तो एल्स रन हो जाए, बस बस सिंपल सा लॉजिक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर इफ़ ना चले तो एल्स हो जाए। इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये फॉल्स हो जाती है, अगर ये इफ़ के अंदर जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये फॉल्स हो जाता है, तो क्या रन करेगा, एल्स रन करेगा। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। सेव किया। अब देखो अब दोनों केस के लिए हो जाएगा। अगर मैं 18 लिखता हूँ तो मेरे को यू कैन वोट आना चाहिए। मैं दोबारा यू कैन वोट आ रहा है, ओके। 18 से कम, ओके। मेरी एज देखो अभी 17 एज है तो ये कह रहा है यू कैन नॉट वोट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 19। अब देखना यू कैन वोट आना चाहिए, अभी यू कैन वोट आ रहा है। इसको मैं दोबारा से करके 18 करता हूँ तो क्या आएगा, देखो 18 में ना, हाँ 18 भी आना, मेरे को यू कैन वोट देना चाहिए। यू कैन वोट, यू कैन वोट ही आ रहा है। तो आई थिंक ये वाला लॉजिक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इफ़ एल्स एल्स क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। बस आपको ना इसको प्रैक्टिस खुद से भी करनी पड़ेगी। जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करो आपको वैसे समझ आने वाला है। मैं आपको बताता रहूँगा, आपके पल्ले पड़ेगा, बट आपको ना एक प्रैक्टिस होती है ना, कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है कोडिंग में कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप खुद से भी इसको प्रैक्टिस करना। अभी के लिए वीडियो देख लो, अभी के लिए समझ लो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। मैंने इसको ऊपर से कमेंट आउट कर दिया। एज हमारी यहाँ पे असाइन है, मैंने इस वाली लाइन को यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, देखने में आसानी होगी बस। तो ये बोल रहा है एज, ये लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ यार एज अगर 18 होगी ना तो एक स्टेटमेंट अलग से रन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने मेरे को सजेशन भी दे दिया कि अगर एज 18 के बराबर है तो एक अलग सी लाइन रन करे। और क्या रन करे, यू कैन वोट आ रहा है, यू कैन वोटर मैं बोलता है यू शुड मेक वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। देखो अब यहाँ पे स्टेटमेंट सिंपल सी कर दी मैंने। एज 18 से कम हो तो यू कैन नॉट वोट, एज 18 के बराबर हो तो यू शुड मेक वोटर आईडी कार्ड। एज 18 या फिर एल्स में क्या रह गया, 18 से ऊपर वाली स्टेटमेंट रह गई, ये सारी एल्स में आ गई। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको दोबारा से रन करता हूँ। देखो 18 है ना, तो मेरे को बता रहा है यू शुड मेक वोटर आईडी कार्ड बता रहा है। मैं बाकी केस की दिखा देता हूँ, वही है, सेम है, ऊपर वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे यू कैन नॉट वोट, अगर मैं इसको कर देता हूँ बी, तो थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ इसके लिए, 40 लिख देता हूँ। 40 में क्या बोलेगा ये, यू कैन वोट बोलेगा, सिंपल यू कैन वोट बोल रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको इफ एलिफ एल्स भी समझ आ गया। आप चाहो ना और एक एलिफ डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप जितने मर्जी एलिफ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं एज हो, अगर मैं यहाँ पे ना, अब यहाँ पे एक एंड और हमने ऊपर देखा था वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना ये जो चलता है ना ऊपर से नीचे तक चलता है, तो सबसे पहले ये वाली चेक करेगा। अगर ये फॉल्स आता है तो फिर एलिफ में आएगा, ये फॉल्स आता है फिर एलिफ में आएगा। अब एल्स बचा होता है तो फिर एल्स चल जाता है, ठीक है। अगर एल्स बचा है तो एल्स चल जाएगा, वरना जहाँ भी जैसे ऊपर से चलता है वैसे चलेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एज इज लेस देन 18 बोला है, ठीक है। यहाँ पे एज इज लेस देन 18 बोला है तो ये चल गया। मैं ना एक एलिफ के अंदर एक और एलिफ नीचे बनाता हूँ, देखना। इसमें मैं बोल देता हूँ एज इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं बोलता हूँ 10। अब देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ यू आर 10, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू 10 कर देता हूँ तो क्या होना चाहिए, कायदे से क्या होना चाहिए वो आप एक बार गेस कर लो कि क्या होना चाहिए और क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लो, आप सोच लो कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे एज मैंने 10 कर दी और यहाँ पे एज लिखा है लेस देन 18 पे ये चलेगा, फिर एज 18 पे ये चलेगा, एज 10 पे ये चलेगा, एंड एल्स पे कुछ नहीं हुआ तो ये चलेगा। तो आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ये देखो स्पेशल की इशारा है यहाँ पे, मतलब एज 10 मैंने स्पेसिफाई करी है तो ये चलना चाहिए कि यू आर 10, बट ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले यही चल जाएगा, यू कैन नॉट वोट ही आ जाएगा सबसे पहले। और देख भी लेते हैं, देखो यू कैन नॉट वोट आ रहा है और ये वाली लाइन कभी प्रिंट ही नहीं हुई, यू आर 10 आया ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, सिंपल है। जो इफ एल्स चलता है, इफ सबसे पहले इफ चेक करता है, अगर फॉल्स हुआ तो इफ का नीचे वाला एलिफ, फिर उसके नीचे वाला एलिफ, फिर कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स चलता है, सिंपल है, ठीक है। और क्या है,
तो इसी के हिसाब से आपने देखा जैसे 10 है तो इसने चेक किया कि लेस देन 18 है, जैसे पहली वाली में इसको ट्रू मिल गया तो इसने प्रिंट कर दिया यू कैन नॉट वोट। और जैसे एक कोई सा भी एक मिल जाता है ना इसको, इफ में या एल्स में कोई सा भी एक मिल जाता है, वो एल्स के भी बाहर आ जाता है, मतलब पूरा ही बाहर आ जाता है, इफ एल्स के बाहर आ जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है फिर, ठीक है, अगली लाइन में आ जाता है, वो बाकी स्टेटमेंट चेक ही नहीं करता। तो आई होप आपको एलिफ भी समझ आ गया हो, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, काफ़ी ईजी है, आपको बस आप खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। नेस्टेड इफ एल्स देख लेते हैं। अब नेस्टेड इफ एल्स के कुछ नहीं है, मैंने बोला इफ एलिफ 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 वगैरह चल रहा है तो इफ के अंदर हम घुसने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि नेस्टेड इफ वगैरह ये यूज़ ना करो, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लाइन ना कोड ऐसे लंबा 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 होता जाता है, इफ नेस्टेड हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में और डिबग करने में मुश्किल होती है। तो नेस्टेड इफ वगैरह ये यूज़ ना करो। अभी मैं नेस्टेड समझाता हूँ, कुछ नेस्टेड यहाँ पे अगर ट्रू है, ठीक है, तो नेस्टेड इसने खुद ही बता दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला केस ले लेते हैं, ऊपर वाला केस ही ले लेते हैं, अब नेक्स्ट को समझाने के लिए मैं यही केस उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कमेंट आउट कर दिया फॉर, क्योंकि अभी एक ही चलना चाहिए ना, ठीक है। जो ये वाली लाइन थी ना, ये वाली हटा देते, ये थोड़ा ना कबाब में हड्डी सा है, ठीक है, ये इतना अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या बोलता, देखो वो वाली लाइन जो थी ना, अब यहाँ पे डालते हैं। मैं बोलता था एज अगर लेस देन 18 है तो यहाँ पे आ रखा है यू कैन नॉट वोट, ठीक है। मेरे को बोला यार एज 18 से कम है ना, तो ना मेरे को सीधा सीधा प्रिंट नहीं करना कि यू कैन नॉट वोट, एक और चेक लगाना है मेरे को। क्या करना है, यहाँ पे मैं इफ़ डाल दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कि एज 10 के बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा मैं, प्रिंट यू आर 10, वरना इसका इंडेंटेशन मैच नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, वरना एज, सॉरी एल्स में, एल्स है तो कोई भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंट यू कैन नॉट वोट। अब इंडेंटेशन देख लेना, देखो क्या हुआ, सबसे इसका इंडेंटेशन है ना, देखो इसका इंडेंटेशन ये आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एक मिनट मेरे को एक मिनट, ओके, हाँ ओके, ये ठीक हो गया, ये भी यहाँ आएगा। जिसने चेक किया एज क्या लेस देन 18 है, हाँ एज लेस देन 18, तो फिर वो इस ब्लॉक के अंदर घुस गया, ठीक है, इस वाले इफ के अंदर घुस गया। उसने चेक किया क्या एज 10 के बराबर है, हाँ भाई बराबर, तो यू आर 10 इसने प्रिंट कर देगा। तो ऊपर वाला जब हमने पहली बार तब किया था तो देखो ये यू कैन नॉट वोट आ गया था, ठीक है। इस बार चेक करते क्या आता है, तो अगर मैं इसको दोबारा से नहीं करता हूँ, ठीक है, देखो यू आर 10 आ गया, तो वाला हमारा सक्सेसफुल हो गया। क्या हो गया, हमने इफ़ के अंदर इफ़ लगा दिया, यहाँ पे आप इफ़ एलिफ एल्स जितना मर्जी आप नेक्स्ट करना चाहो नेक्स्ट कर लो, बट ध्यान रखना कि इसका जो ब्लॉक है वो ये वाला, मतलब इसका जो स्कोप है ये वाला स्कोप है, इफ एल्स ये वाला स्कोप इफ एल्स है, ठीक है। इस वाले का ये वाला है, तो इंडेंटेशन ध्यान में रखना, इंडेंटेशन ये होती है जो स्पेसेस हम दे रहे हैं, ये इंडेंटेशन होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है पाइथन के केस में, ठीक है। तो आप पाइथन करें तो इंडेंटेशन का बहुत बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इसके बाद आपको अगली वीडियो पे स्किप नहीं करना, आपको खुद से इफ एल्स की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इंटरनेट से चाहो तो देख सकते हो, वरना खुद से भी आप प्ले अराउंड करो। सबसे पहले तो होता है प्ले अराउंड करना होता है कि आपको सिंटेक्स समझ आ रहा है कि नहीं, आपको कहाँ एरर आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, सबसे पहले वो करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन आंसर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगली वीडियो।